welcome to the Unit Technology. So today we are talking about the topology. आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती हैं और उनके बारे में सारे डिटेल में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है नो ऑल अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ भी है कि डिवाइस के कनेक्शन को, उसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हम समझाएं आपको, अगर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस में या कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के सिस्टम, वहाँ के कंप्यूटर्स को हम किस पाथ के थ्रू, किस कनेक्शन के थ्रू, किस अरेंजमेंट के थ्रू उसको हम लगाते हैं, उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्केलेबिलिटी के हिसाब से हम उस टाइप्स की टोपोलॉजी को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने टाइप्स के टोपोलॉजी होते हैं। तो हमारा सबसे पहला होता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। हमारे 6 टाइप्स के टोपोलॉजी होते हैं। तो हम वन बाय वन सारे पे डिस्कस करेंगे, उनके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं और उनको कब हम यूज कर सकते हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, हर चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टोपोलॉजी हमारा क्या है, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जस्ट लाइक अ बस स्ट्रक्चर। जैसे कि ये जो फिगर है, अब इसमें ये जो एक केबल लगा हुआ है, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टोपोलॉजी, ऐसे कनेक्शन करते हैं कि एक केबल पे हम उससे डिफरेंट ब्रांचेस निकाल के हम अपने डिवाइसेस को लगाते हैं, तो ऐसे टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम एक केबल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल, ठीक है। उस बैकबोन केबल से हम सारे डिफरेंट अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे टोपोलॉजी, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। जैसा कि डिफिनेशन में लिखा भी है, बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। सिंगल केबल के थ्रू ये कनेक्ट होता है, जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। ये जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब ये नॉन रोबोस्ट, सबसे मेन चीज है नॉन रोबोस्ट। अब नॉन रोबोस्ट क्या होता है, इट इज ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन एंड ए नॉन रोबोस्ट। बेसिकली नॉन रोबोस्ट का मतलब ये होता है कि टिकाऊ। जैसे कि हमें कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत चीज़ें, डाटा बहुत फास्ट चीज़ें करनी है, तो उसके लिए चीज़ें नहीं है, मतलब टिकाऊ नहीं है, ये कभी भी क्रैश हो जाएगा। जैसे कि अब यहीं पे देखिए, अगर हमारा बैकबोन केबल है, ठीक है, अब इसको अगर ये क्रैश हो गया, अगर यही बंद हो गया, तो हमारे सारे कनेक्शन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉन रोबोस्ट का मतलब वही होता है कि टिकाऊ नहीं होता है, ये कभी भी क्रैश हो सकता है। अगर हमारा बैकबोन केबल क्रैश हो गया तो क्रैश हो जाए सारा सिस्टम, मतलब कि हमारा एक चीज खराब होने से मेरा पूरा सारा सिस्टम डाउन हो जाता है। ऐसे टोपोलॉजी को, ऐसे अरेंजमेंट को हम नॉन रोबोस्ट टोपोलॉजी कहते हैं। क्लियरली यहां पे मेंशन है, इट इज ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन एंड ए नॉन रोबोस्ट टोपोलॉजी बिकॉज इफ द बैकबोन फेल द टोपोलॉजी क्रैशेस। अगर हमारा बैकबोन जो है यही फेल हो गया तो हमारा सारा टोपोलॉजी, सारा कनेक्शन क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रोबोस्ट टोपोलॉजी। अब हम बात करेंगे इसमें केबल कितने लगते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एंड डिवाइसेस भी कनेक्ट करना है, अगर हमें एंड डिवाइसेस कनेक्ट करना है, ठीक है, फिर भी हमारा केबल कितना लग रहा है, 1 केबल लग रहा है, जो कि हमारा बैकबोन केबल। इसी केबल पे हमारे सारे कनेक्शन हो जाएंगे, सारे डिवाइसेस इसी से कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक। इसमें हम बेसिकली ट्विस्टेड केबल पेयर यूज करते हैं, ट्विस्टेड कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि ज़्यादा, इसमें थोड़ी स्पीड हमें कम मिलती है, 10 Mbps की स्पीड हमें मिलेगी और इसका कॉस्ट केबल का कम आता है। तो इसके सबसे जो एडवांटेज है, प्रॉप्स क्या होते हैं,
इजी होता है, सिंपल होता है और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। बस ये इसका पूरा ओवरव्यू ये है। एडवांटेज तो हमने देख लिया कि सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। अब हम डिसएडवांटेज देखेंगे। तो डिसएडवांटेज हमारा क्या है? सबसे पहला चीज, सिंपल तो है ये, लेकिन क्या होता है, केबलिंग बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। जितने हम डिवाइसेस बढ़ाते जाएंगे उतनी केबलिंग बढ़ती जाएगी। वो कनेक्शन तो एक ही केबल पे हो रहा है, कनेक्शन तो एक ही केबल पे हो रहा है, इस केबल पे, लेकिन हमारे डिवाइसेस जो बढ़ रहे हैं वो तो केबलिंग लग रही है, ये सब सारी केबलिंग, तो उसकी केबलिंग क्या होती है, बढ़ती जाती है। इफ द कॉमन केबल फेल देन द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। अगर हमारा कॉमन केबल मतलब कि बैकबोन केबल अगर हमारा डाउन हो जाता है तो हमारा सारा सिस्टम डाउन हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एडिंग न्यू डिवाइसेस टू अ नेटवर्क वुड स्लो डाउन नेटवर्क। अगर हमारा कोई न्यू डिवाइसेस इसमें कनेक्ट करते हैं तो हमारे जो स्पीड होगी, जो बैंडविड्थ होगा, उसी बैंडविड्थ में से हमारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर हमें 10 Mbps की बैंडविड्थ मिल रही है तो हमारे 5 कनेक्शन चल रहे हैं, उसी 10 में से 2 Mbps सारे में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दिए तो वो 6 हो गया। अब 6 हो गया तो उसी 10 में से 6 की डिवाइजन होगी, इस वजह से इसमें स्पीड हमें स्लो मिलती है। तो वही लिखा हुआ है, एडिंग न्यू डिवाइसेस टू अ नेटवर्क वुड स्लो डाउन नेटवर्क, हमारी स्पीड को स्लो कर देगा। इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी इज वेरी लो, थोड़ा सिक्योरिटी लो होती है इसमें, और ट्रैफिक कंजम्पशन लिमिटेड इसके लेवल, ये इसको स्पीड कम होने की वजह से हम इसको ज़्यादा लेवल तक, ज़्यादा ऊंचे लेवल तक हम इसको स्केल नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा बस टोपोलॉजी की एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी पे, जो कि है स्टार टोपोलॉजी। तो नाम से ही क्लियर है कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अब जो यहाँ फिगर हमने दिया है, यहाँ पे देखिए, ये देख के फील आ रहा है कि एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना। अब इसमें होता क्या है, अब हमें एक जो मिडिल में होता है, ये इसमें हब लगाते हैं और उसी हब से हम सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है स्टार लाइक स्ट्रक्चर। इस वजह से इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं स्टार लाइक टोपोलॉजी। जैसा कि डिफिनीशन में लिखा भी है, इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब। एक सिंगल हब से हमारा कनेक्शन होता है। इफ एंड डिवाइस, अगर हम बात करें इसमें कितने केबलिंग लगेगी, ठीक है, तो अगर हमारा सिंगल हब से कनेक्शन है, एक सिंगल हब लगा है, ठीक है, हब ऐसा होता है, ठीक है, एक बॉक्स होगा जिसमें बहुत सारे पोर्ट होंगे। अब इस पोर्ट से एक कनेक्शन यहाँ पे हो गया, एक डिवाइस, इस पोर्ट से एक डिवाइस यहाँ पे हो गया, इस पोर्ट से एक डिवाइस यहाँ हो गया, इससे एक यहाँ पे हो गया, इससे एक यहाँ पे हो गया, फिर ऐसे करके हम एक यहाँ पे लगा लेंगे। तो एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखिए फॉर्म हो रहा है। तो इसमें जितनी डिवाइसेस लग रही हैं उतना केबलिंग आ रहा है, ठीक है। तो n डिवाइसेस लगेंगी तो n केबल लगेगा। इफ n डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर in a star topology then the number of cable required to connect them is n. so easy to set up होता है। हमें क्या करना है, बस केबल ले जाना है, हब से अपने कनेक्शन करके अपने इस पे अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, और हमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हमें जो भी चीज़ें करनी है हम कर लेंगे। तो ईजी सेटअप करना तो ईजी होता है, बट केबलिंग बहुत सारी लगती हैं इसमें। n डिवाइसेस लगाएंगे n केबल लगेगा। तो वही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में हमारा। नाउ द थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ईच डिवाइस रिक्वायर ओनली वन पोर्ट। तो वही है कि हब में हमारा हर एक डिवाइस एक पोर्ट रिक्वायर करता है, एक पोर्ट से एक डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट क्या था, इफ वन लिंक फेल। अब इसमें क्या है, जैसे कि बस टोपोलॉजी था, बस टोपोलॉजी में हमारा क्या था, बैकबोन केबल, जो बैकबोन केबल था वो हमारा क्रैश हो जाता तो सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, तो उसमें कोई भी ठप होता तो सारा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारा एक डाउन हो गया, एक में कोई केबल कट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, हमारा एक डाउन हो गया, तो बाकी जो रेस्ट बचेंगे उसमें कोई भी हमें दिक्कतें नहीं आएंगी, वो अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है, अगर सिंगल डिवाइस हमारा डाउन होता है तो उससे
रेस्ट डिवाइसेस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, इजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। इसमें फॉल्ट डिटेक्ट करना, हमारा फॉल्ट आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। क्यों? अगर हमारा मान लीजिए ये वाला सिस्टम स्लो है, ये वाला सिस्टम स्लो है, ठीक है, तो बंद तो यही होगा, बंद तो यही होगा ना, बाकी सारे तो चलेंगे। तो अगर हमें सही करना है या कोई इंजीनियर आता है सही करने, तो क्या करेगा, जो कंप्यूटर बंद है उसी पे जाएगा, अब उसी के कनेक्शन को देखेगा। तो आइडेंटिफाई करना तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा इसी में है, तो हमारे पूरे सिस्टम को छेड़ने की या उसे ट्रबल शूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है, फॉल्ट डिटेक्शन ईजी होता है। तो हमारा ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। तो ये सारे कुछ एडवांटेज हो गए उसके। अब हम बात के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब जैसे उसमें तो हमने बताया था कि एक डाउन हो गया, ठीक है, अब एक डाउन हो गया तो बाकी तो चल रहे हैं, लेकिन अब हम जहाँ से हब आ रहा है उस पोर्ट को, अब हब ही डाउन हो जाए तब तो सारा क्रैश हो जाएगा। तो वही इसके डिसएडवांटेज, जैसे बस टोपोलॉजी में था, बैकबोन केबल डाउन हो गया तो वहाँ पे सारा डाउन हो गया, यहाँ पे हब डाउन हो जाएगा तो वहाँ पे सारे पोर्ट डाउन हो जाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इफ द सेंट्रल हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रियली फेल, अगर हमारा सेंट्रल हब डाउन हो जाता है तो हमारा सारा टोपोलॉजी, सारा डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, क्रैश हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, इसमें हमारा हब जो होता है थोड़ा कॉस्टली आता है, इसका इंस्टॉलेशन और केबलिंग भी हमारे ज़्यादा लगती हैं, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि हब महंगे हैं, थोड़ा केबलिंग ज़्यादा लगती है, तो इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कंसंट्रेशन, अब हमारा परफॉर्मेंस इसमें जो बेस होता है सारा हब पे डिपेंड करता है। हमारा हब जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज हो गए। तो ये हो गया हमारे स्टार टोपोलॉजी। अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी का। तो रिंग टोपोलॉजी ए बी नेम से क्लियर है कि सुन के ऐसा लग रहा है कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कनेक्शन में अगर हम एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, अगर हम डिवाइसेस को जो कनेक्शन बना रहे हैं, जो कि अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो ऐसा अरेंजमेंट करने जो सर्कुलर रिंग बन रहा है, सर्कुलर पाथ में है, तो ऐसे टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, रिंग टोपोलॉजी। डिफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। इन अ रिंग टोपोलॉजी इट फॉर्म अ रिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस विथ एग्जैक्टली टू नेबरिंग डिवाइसेस, हमारे दो नेबरिंग डिवाइसेस को एक दूसरे के आपस में, जैसे कि ये हो गया, ये डिवाइस हो गया, इसको इससे कनेक्शन कर दिए, इससे कनेक्शन कर दिया। अब इसको क्या है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड, ये क्या है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये क्या है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। तो हमारा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसे टोपोलॉजी को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है। if someone want to send some data to the last node, अब ये इसका कहने का मतलब है, अगर हमारे में 100 कनेक्शन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑफिस में 100 डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया हमने रिंग टोपोलॉजी में। अब हम चाहते हैं डिवाइस 1 से, सिस्टम 1 से हमको डेटा ट्रांसफ़र करना है सिस्टम 100 पे। तो इसमें क्या होगा कि अब वो डेटा 99 नोड, 99 डिवाइस के थ्रू होते हुए 100 तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, इफ समवन वांट टू सेंड सम डेटा टू द लास्ट नोड इन द रिंग टोपोलॉजी विथ 100 नोड्स, देन द डेटा विल हैव टू पास थ्रू द 99 नोड्स टू रीच द 100 नोड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, दैट ये होता है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। क्यों? डेटा इधर से ट्रांसफर हो रहा है तो वो ऐसे ही होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक साइड से ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये होता है वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। इसको हम बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं, बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाई हैविंग टू कनेक्शन, ठीक है। अगर हम कनेक्शन जो हो रहा है, कनेक्शन, दो कनेक्शन बना देते हैं एक दूसरे के बीच में, तो हम उसको बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं। ऐसे टोपोलॉजी को हम बोलते हैं डुअल रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अगर हमारा कनेक्शन जो हो रहा है वो सिंगल हो रहा है तो हम रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कनेक्शन को डबल कर देते हैं तो हमारा बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। तो अगर बाई डायरेक्शनल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डुअल रिंग टोपोलॉजी।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिंग टोपोलॉजी की भी कोई टाइप होती है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, दो टाइप, एक तो रिंग टोपोलॉजी होती है जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है हमारी बाई डायरेक्शनल। ओके, तो ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये यूज कैसे होता है ये देखते हैं थोड़ा। इसके पीछे बेसिकली काम करता है टोकन पासिंग। जैसे कि हर कंप्यूटर हर डिवाइस के पास एक होगा टोकन, अब वो हमें डेटा ट्रांसफर करना है, कुछ डेटा डिवाइस 1 से निकल के जा रहा है 100 तक, अब वो हर डिवाइस के पास टोकन होता है, टोकन पास होता है। अब जिससे टोकन मैच होगा वहीं पे डेटा ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि अब निकालें तो हम कहीं भी बीच में कोई भी ले रहा है, ऐसा नहीं है। जिसके पास टोकन होगा टोकन मैच करेगा, वही डेटा को रिसीव करेगा, फिर वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मेन जहाँ से डेटा ट्रांसमिट हुआ है वहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसको रिसीव हो गया है, तब जाके ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें बेसिकली क्या करता है, द मोस्ट कॉमन एसेस मेथड इन रिंग टोपोलॉजी टोकन पासिंग। इसमें जो मेथड यूज होता है वो क्या होता है, टोकन पासिंग का मेथड यूज होता है। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं ये देखते हैं। द डेटा ट्रांसमिशन इज हाई, इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन क्या जो होता है वो हाई होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम, इसमें थोड़ा कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि टोकन के थ्रू डेटा पास हो रहा है, टोकन रहेगा तो डेटा लेगा। अब एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकल भी नहीं रही, एक जगह से ट्रांसमिट हो रही है, दूसरी जगह रिसीव हो रही है, तो कोलिजन नहीं होता है डेटा के बीच में। ओके, इंस्टॉल करना चीप होता है, थोड़ा सा पैसे कम लगते हैं इसको इंस्टॉल करने में, एक्सपेंड करने में, तो कॉस्टली कम होता है ये। ओके, इट इज़ लेस कॉस्टली देन द स्टार टोपोलॉजी में हमारे कॉस्टली, क्योंकि हब का कॉस्ट बढ़ जाता था, केबल का कॉस्ट बढ़ जाता था, इस वजह से वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता था। यहाँ पे हमारा थोड़ा कॉस्ट कम होगा एज कंपेयर टू द स्टार टोपोलॉजी। तो अब ये हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। द फेलियर ऑफ सिंगल नोड इन द नेटवर्क कैन कॉज द इंटायर नेटवर्क टू फॉल। अगर इसमें कोई भी एक डिवाइस डाउन हुआ तो सारा इंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता है। क्यों, एक डिवाइस डाउन हुआ तो वो जो रिंग बनता था, वो रिंग जो है, ये रिंग है, अब ये डाउन हो गया तो रिंग रहा ही नहीं, डेटा यहाँ से आगे पास हो रहा, अगर यहाँ से डेटा चल रहा है तो यहाँ आके रुक जाएगा डेटा, यहाँ आगे पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। तो ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक डिवाइस क्रैश हुआ तो हमारा इंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग भी, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रबल शूटिंग इज डिफरेंट। अब इसको ट्रबल शूट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक डाउन हुआ तो सारा नेटवर्क डाउन हो गया, अब हमें वो देखना पड़ेगा कि डाउन कहाँ से हुआ है, उसके वजह से हमें सारे सिस्टम को देखना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, वो नेटवर्क इंजीनियर करते हैं, तो वो अभी का टॉपिक नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन अभी हमें फिलहाल समझना एक बेसिक कॉमन लैंग्वेज में कि होता क्या है। ट्रबल शूटिंग मतलब ये समझिए कि सारा डाउन हो गया, तब हमें सारे पे चेक करना पड़ेगा, एक तो बंद होता तो हम डायरेक्ट वहीं पे देख लेते हैं, जैसा कि हम कहाँ देखते थे, कहाँ देखते थे, स्टार टोपोलॉजी में देखते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द एडिशन ऑफ स्टेशन इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। अब अगर हमें न्यू स्टेशन बनाना है, न्यू डिवाइस ऐड करना है, या थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना है, हमें ऑफिस में थोड़ा एम्प्लॉय बढ़ गए हैं या थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन वर्क बढ़ गया, तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, अब हमें जो वो तो सर्कल में था, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, अब हमें उसे हटाना पड़ेगा। अब एक सिस्टम डाउन होगा तो पूरा डाउन हो जाएगा। तो हमें अगर एक्सपेंड करना होगा, कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा थोड़ा सा पूरे में डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड स्केल करना इसमें मुश्किल होता है। तो अगर आपको स्केल करना है कहीं पे तो ये टोपोलॉजी थोड़ा सा प्रीफर नहीं करिए। अगर आप बहुत कॉन्टिन्यूस स्केल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को इधर उधर कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी थोड़ी इसमें कम होती है। तो ये हो गया हमारे रिंग टोपोलॉजी की। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। तो नेम से ही क्लियर है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि आपने अगर जो बीटेक वाले या इंजीनियरिंग स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो ट्री, कोडिंग वाले भी ट्री पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में भी ट्री पढ़ा होगा। ठीक है, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें बेसिकली एक हायरार्की फॉलो होती है। अब जैसे एग्जांपल से मैं बताऊं तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें एक मैनेजर हो गया,
मैनेजर के नीचे टीम लीड हो गया, टीम लीड के नीचे उसके एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, उसके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो और डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट अलग है, सेल्स अलग है, डेवलपमेंट का अलग चल रहा है। ओके, तो अगर सेल्स वाले का कोई दिक्कत आया तो वो सेल्स के टेक लीड से बात करेगा, टेक लीड ऊपर मैनेजर से, फिर मैनेजर तक सीईओ तक जाते हैं। ऐसे एक हायरार्की फॉलो होती है। उसी तरह नेटवर्क भी इसी हिसाब से बनते हैं। अगर हमें कई ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, तो हम सेल्स डिपार्टमेंट को अलग एक चीज़ से जैसे कि हमारा ये हो गया, एक ये हो गया हमारे एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के। अब हम यहाँ पे एक और बना देते हैं, ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट हो गया। अब इसको हम बना देते हैं यहाँ पे कनेक्शन, तो ये एक हमारा अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो ये इनके एसोसिएट मेंबर हो गए। अब ये अपने टेक लीड से बात करेंगे, ये हैं टीएल, ठीक है, ये इनके टीएल हैं। अब ये टेक लीड से बात करेंगे, अब वहां से कनेक्शन यहाँ जाएगा, यहाँ डाटा, यहाँ से हमारा ऊपर लेवल तक चला जाएगा। तो ऐसे करके एक हायरार्की फॉलो होती है ताकि मिसमैच ना हो। अगर हमारा कुछ एचआर डिपार्टमेंट हमें डिस्टर्ब करना है, ठीक है, हमें एचआर डिपार्टमेंट डिस्टर्ब करना है, उसमें कुछ एक्सपेंड करना है, तो हम एचआर डिपार्टमेंट को ही बस डिस्टर्ब करेंगे, बाकी चीज़ें हमारी उसी तरह ट्रांसफ़र होती रहेंगी, उसमें कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा होता है ट्री टोपोलॉजी यूज करना। तो अब डिफिनीशन से हम देखते हैं क्या होता है। दिस टोपोलॉजी हैज ए हायरार्किकल फ्लो, ये हमने देख लिया, एक हायरार्की में चलता है, ठीक है। दिस डेटा फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम हम डेटा सेंड कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप कर सकते हैं, ठीक है, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। तो इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, ऐसा कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। वी कैन ऐड न्यू डिवाइसेस ऑन द, जैसे कि अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, एचआर डिपार्टमेंट जैसे बोला मैंने बनाना, अब एक और एम्प्लॉय आ गया, उसके लिए सेटअप करना है, तो एक्सपेंड करना काफ़ी इजीली होता है बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए, ठीक है। लेकिन कॉन्फ़िगर करना, अभी हम आगे देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करना इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन आर वेरी इजी, इसमें एरर डिटेक्ट करना और करेक्ट करना बहुत इजी होता है। अगर हमारा जहाँ पे भी एरर आ रहा है वही सिस्टम डाउन होगा, वहीं पे आकर हम चीज़ें सही कर लेंगे। तो एरर डिटेक्ट करना, एरर करेक्ट करना हमारे लिए इजी होता है। इट अलाउ द नेटवर्क टू गेट आइसोलेटेड एंड ऑल्सो प्रायोरिटाइज फ्रॉम द डिफरेंट कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये देखिए, ये जो हमने ये जो लगा हुआ है एक रियल सिनेरियो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे एक स्विच लगा है किसी ऑफिस का, वहाँ से उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट में स्विच लगा है, वहाँ से डिफरेंट कनेक्शन, डिफरेंट पीसी पे लोग बैठे हैं अपने अपने लेके एड्रेस, ठीक है। तो ये एक रियल कॉन्फ़िगरेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। डिसएडवांटेज क्या, इफ अ सेंट्रल हब गेट फेल, इसमें भी वही है। अब जैसे ये स्विच है, अब ये स्विच ही फेल हो जाएगा, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सारा पोर्ट डाउन हो जाएगा। तो इसका भी यही डिसएडवांटेज है, अगर हमारा सेंट्रल हब ही डाउन हो गया, इंटायर सिस्टम फेल हो जाएगा। द कॉस्ट इज हाई, इसमें थोड़ी सी केबलिंग भी देख के लग रहा हो, केबलिंग भी ज़्यादा है, ठीक है, केबलिंग का कॉस्ट आता है, हब लगता है, स्विचेज लगते हैं, तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट पड़ता है, ये कॉस्टली होता है। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे बेसिकली ये यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा है, A common example of a tree topology is the hierarchy in the large organization। तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे हम ये ट्री टोपोलॉजी को यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, अब मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, नाम से लग रहा है कुछ मैसी सा है। सो डिफिनीशन देख लेते हैं पहले। इन द मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया पर्टिकुलर चैनल, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर वाया डेडिकेटेड चैनल। ओके, तो जितने भी हमारे डिवाइसेस होंगे वो एक डेडिकेटेड चैनल, डेडिकेटेड पाथ के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब इसमें मेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक जितने भी हमारे चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम इसको ले लेते हैं तो हर ये एक दूसरे से एक डेडिकेटेड पाथ से सारे से कनेक्टेड होगा, ऐसा नहीं एक से कनेक्टेड है। यहाँ से हम डेटा कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डेडिकेटेड पाथ से। अब हमारा अगर ये डाउन हो गया, अगर इस पे भेजना है तो ये ऐसे आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो ये होता है कि हर एक डिवाइस अपने सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा। तो उसका एक फॉर्मूला भी है, द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड बाय ईच डिवाइस इज n।
अब हम अगर यहाँ पे एक डिवाइस है, ठीक है, टोटल इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये हो गया हमारा 7। अब 7 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमारे कितने लगेंगे, n क्या हो गया हमारा, n जो हो गया वो हो गया 7। तो पोर्ट कितने लगेंगे एक डिवाइस में, एक कितने जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, n-1, मतलब कि 7 - 1 दैट इज 6। तो एक डिवाइस आपस में 6 लोग से कनेक्ट होगा, इससे ये कनेक्ट 2 3 4 5 एंड 6। तो हर एक डिवाइस n-1 मतलब हर डिवाइस रेस्ट डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा, जितने भी डिवाइसेस होंगे उस सारे से कनेक्टेड होगा बाय डेडिकेटेड चैनल। तो अगर हमारे पास n डिवाइसेस हैं तो हर डिवाइस कितने लोग से कनेक्टेड होगा, n-1 लोगों से। जैसे कि यहाँ पे 7 था तो कितने लोगों से कनेक्टेड है, 6 लोगों से कनेक्टेड है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास कितने हैं, अगर एक में हमें लग रहा है, एक पोर्ट पे लग रहा है n-1, तो n पोर्ट पे कितने लगेंगे, n पोर्ट पे लगेंगे n इंटू n-1। जैसे कि यहाँ क्या था 7 था और एक में लग रहा है 6, कितना हो गया 42। तो टोटल कितने एक दूसरे से कनेक्शन होगा, 42 कनेक्शन इसमें बने रहेंगे। अगर हमारा एक भी कोई डाउन हो जाता है तो हमें इसमें सोचने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास 42 पैरामीटर्स हैं, 42 डेडिकेटेड पाथ हैं, हम कहीं से भी डेटा ट्रांसफर कर लेंगे। तो अगर हमें डिवाइसेस को लिंक बनाना, अब इसमें लिंक अगर बात करें हम, अगर हम लिंक की बात करें कि टोटल लिंक कितने बनेंगे, तो वो बनेगा NC2। NC2 का मतलब होता है NC2 का मतलब होता है n-1/2। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है NC2 का। तो टोटल लिंक कितने बनेंगे, NC2 बनेंगे। टोटल एक पोर्ट पे कितना कनेक्शन होगा, n-1। टोटल पोर्ट पे कितना रिक्वायर्ड होगा, n इंटू n-1। तो ये थोड़ा सा मैश टोपोलॉजी का याद है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड। इससे कम्युनिकेशन क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं नोड, क्योंकि हमारे पास इतने सारे चैनल होते हैं। अगर एक भी क्रैश हुआ, जैसे कि वहाँ पे कितने बन रहे थे 42 कनेक्शन बन रहे थे, 42 से NC2 कर लीजिए तो कितने बन जाएंगे। तो हर एक, अगर हमें एक डिवाइस से दूसरे भेजना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर एक भी डाउन हुआ तो हम दूसरे रास्ते से ट्रेवल करें, कहीं एक पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम दूसरे ट्रैफिक से, दूसरे रास्ते के दूसरे पाथ के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे कई सारे पाथ की वजह से ये थोड़ा सा फास्ट होता है, रोबस्ट होता है, क्योंकि ये डाउन नहीं होगा। अगर एक दो फेल भी हो जाते हैं तो हमारे पास इतने सारे रास्ते, इतने सारे कनेक्शन है, एक दूसरे से इतनी कनेक्टिविटी हुई है कि एक के दो से डाउन होने से हमारा कोई भी सिस्टम क्रैश नहीं होगा, चलता रहेगा। फिर बाद में हम उसको धीरे धीरे ट्रबल शूट कर ही देंगे। द फॉल्ट इज डायग्नोसिस इजली, इसमें फॉल्ट भी डायग्नोसिस इजली हो जाता है, क्योंकि पाथ हमें पता होता है, पाथ से जहाँ नहीं जा रहा है उसको हम इजली ट्रबल शूट कर देते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी अच्छी होती है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा इसको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसकी कॉस्ट भी आती है, क्योंकि इतने सारे कनेक्शन बनते हैं। हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें जितने भी रेस्ट डिवाइस उतने पोर्ट लगाने, उतने केबलिंग करनी पड़ेगी। तो केबल बल्क में यूज करने की वजह से थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज है। अगर इतने सारे चीज़ें लगनी है तो उसके मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी भाई, तो मेंटेनेंस भी हाई होती है। तो ये सारे थोड़े से डिसएडवांटेज हैं इनके। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड कोई ऐसा न्यू टोपोलॉजी नहीं होता है। अभी तक जितना हमने पीछे पढ़ा है उन सारे टोपोलॉजी का एक कम्बिनेशन कर लीजिए अपने नीड के थ्रू। हमें जैसा नीड है हम ऐसी टोपोलॉजी अपनी बना लेते हैं, 2-4 टोपोलॉजी को कंबाइन करके। ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बना रहे हैं, अब हम यहाँ पे बस टोपोलॉजी यूज़ कर लें, ठीक है। ये हम लगा लिए अपनी केबल, बैकबोन केबल, जो यहाँ से एक टर्मिनेटर यहाँ पे लग गया, एक टर्मिनेटर यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब हम आगे एक कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ से, जो कि बन रहा है रिंग टोपोलॉजी का। अब यहाँ पे एक हम हब लगा के बना दे रहे हैं स्टार टोपोलॉजी का।
अब यहाँ पे एक लगा के हम मैश टोपोलॉजी बना दिए हैं। मैश टोपोलॉजी बन गया। तो और ये पूरा एक क्या है, एक पूरा इंटायर है, एक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे टोपोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, जहाँ पे हमारे और सारे जितने भी टोपोलॉजी को यूज करके अपने नीड के थ्रू इसको फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अपने नीड के थ्रू लगा रहे हैं, अपने नीड के थ्रू हटा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो ऐसे टोपोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी वी हैव स्टडीड अबव। जितने हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे के कॉम्बिनेशन को मिला के अगर हम कोई टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। दिस टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल होता है, वेरी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि अपने नीड के अकॉर्डिंग हमें रिंग टोपोलॉजी यूज करना है तो हम रिंग लगा लिए, स्टार लगाना है तो स्टार लगा लिए। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। द साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी इजिली एक्सपेंड बाई एडिंग न्यू डिवाइसेज। हमें कोई भी अपने एक्सपेंड करना है तो हम अपने टोपोलॉजी को एक्सपेंड कर दिए एक न्यू टोपोलॉजी के थ्रू, तो एक्सपेंड करना, कम करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, स्केल करना इसमें काफ़ी ईजी होता है। तो ऐसे टोपोलॉजी को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी में आता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में अगर देखें तो इट इज़ ए चैलेंजिंग टू डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क। अब इसको ऐसे नेटवर्क को जो आर्किटेक्चर होते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर, उनको थोड़ा डिजाइन करना ये मुश्किल होता है, क्योंकि अब नीड के अकॉर्डिंग कैसा है कैसा नहीं है, थोड़ा सा टफ होता है इसको डिजाइन करना आर्किटेक्चर में। जो इसमें हब यूज कर रहे हैं वो हब क्या होते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज वेरी हाई एज ए हाइब्रिड नेटवर्क रिक्वायर लॉट ऑफ केबलिंग। हाइब्रिड नेटवर्क में केबलिंग भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम कई सारे को मिक्स करके बना रहे हैं तो केबलिंग तो लगेगी, तो थोड़ा सा केबलिंग हाई होती है, इस वजह से हब का कॉस्टली होता है और आर्किटेक्चर हमारे थोड़ा सा टफ होते हैं इनके करने। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज। सो वन एक अलग सा टोपोलॉजी है जो कि उस पॉइंट में नहीं है, एक न्यू टोपोलॉजी हमारा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। जैसे कि एक राउटर है और यहाँ पे हमारा R2 दूसरा राउटर है। अब इन दो राउटर के बीच कोई कनेक्शन नहीं, ये यहाँ डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ये यहाँ से डेटा रिसीव कर रहा है, ये यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से रिसीव कर रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट कभी भी दो डिवाइस के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर की प्रोटोकॉल होते हैं, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होता है, ऐसे टोपोलॉजी को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ओके, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी दैट वर्क ऑन अ फंक्शनैलिटी ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। ये सेंडर और रिसीवर के फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा सिंपल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन नोड विच वन सेंडर एंड अदर वन इज रिसीवर। यहाँ पे एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, यहाँ पे दोनों सेंडर हो सकते हैं, दोनों रिसीवर हो सकते हैं, एक डेटा ट्रांसफर कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो हमारा डिपेंड करता है हम डिवाइस का यूज कर रहे हैं। ओके, इसमें बैंडविड्थ हाई मिलती है, क्यों? क्योंकि दो ही लोग हैं, हम जितने भी हमारे पास बैंडविड्थ है, डेडिकेटेड बैंडविड्थ पूरी मेरी है। अगर हमें 10 Mbps की स्पीड मिल रही है तो हम पूरे 10 Mbps से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे, डेटा को रिसीव करेंगे। तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी बैंडविड्थ हाई होती है। So that's all for today. That's all about the topology. So like, comment and share. मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए see you, have a good day.